जरा सोचिए, एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता हो, वहां अगर अचानक गोलियां चलने लगें तो क्या होगा। आज हम हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में हुई एक ऐसी ही खतरनाक घटना को समझने वाले हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तारीख थी 22 अप्रैल 2026। हुर्मुज़ जल डमरू मध्य में जो थोड़ी बहुत शांति थी वो गोलियों की आवाज से टूट गई। कई व्यापारिक जहाज़ों पर एक के बाद एक हमले हुए, जिससे इस पहले से ही तनाव भरे इलाके में संकट और भी गहरा गए। तो उस दिन असल में समुंदर में हुआ क्या था? चलिए जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई उन्हें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह सब कैसे हुआ। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, जिसे शॉर्ट में UKMTO कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन कम से कम 4 अलग-अलग जहाज़ों पर गोलियां चलाई गईं। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि हमलों की एक पूरी सीरीज थी। एक लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज को तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। खैर, अच्छी बात यह रही कि जहाज का क्रू पूरी तरह से सुरक्षित था और कोई आग वगैरह नहीं लगी। मतलब एक बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन यह घटना अपने आप में बहुत गंभीर थी। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों के बाद लगभग फौरन ही 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। एक तरफ जहाज़ों के कैप्टन कह रहे थे कि उन पर बिना किसी वार्निंग के हमला हुआ। एक कैप्टन ने तो ये तक कहा कि उन्हें वहां से गुजरने की परमिशन मिल चुकी थी। और दूसरी तरफ ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी का कहना था कि इन जहाज़ों ने कई चेतावनियों को अनदेखा किया था। तो सच क्या था? और देखिए, ये हमला कोई अचानक से नहीं हुआ था। ये तो एक पैटर्न का हिस्सा लग रहा था, जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई एक और घटना से हो चुकी थी। सिर्फ 4 दिन पहले यानी 18 अप्रैल को 2 भारतीय जहाज़ों पर गोलीबारी की गई थी। इसके बाद नई दिल्ली ने बहुत सख्त डिप्लोमैटिक रिएक्शन दिया और उस इलाके में मौजूद सभी भारतीय जहाज़ों के लिए एक नई सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। उस वक्त पानी में कितनी कंफ्यूजन और घबराहट थी, इसका अंदाजा आप इस रेडियो मैसेज से लगा सकते हैं, जो कथित तौर पर भारतीय टैंकर से आया था। आपने मुझे जाने की परमिशन दी थी और अब आप गोली चला रहे हैं। ये उस समय वहां मची पूरी अफरा तफरी को दिखाता है। ये सिर्फ जहाज़ों पर हुए हमले नहीं थे, ये तो एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल का हिस्सा थे जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा था। चलिए अब उस बड़ी पिक्चर को समझते हैं। और विडंबना देखिए, ये हिंसा ठीक उस वक्त भड़की जब अमेरिका और ईरान के बीच एक नाजुक से युद्ध विराम को आगे बढ़ाया ही गया था। ये सीज़फायर पाकिस्तान ने करवाया था। लेकिन उस युद्ध विराम में एक बहुत बड़ा लेकिन था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया था कि अमेरिकी नेवी ईरान के बंदरगाहों की जो नाकाबंदी कर रही है वो जारी रहेगी। अब ईरान के नजरिए से देखें तो ये नाकाबंदी युद्ध छेड़ने जैसा ही था और सीज़फायर का सीधा सीधा उल्लंघन। तो उन्होंने भी जवाब दिया कि अगर हमारे जहाज बाहर नहीं जा सकते तो फिर किसी और के जहाज भी आसानी से यहां से नहीं गुजरेंगे। तो पानी का ये संकरा सा रास्ता आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसे आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की मुख्य धमनी या मेन आर्टरी समझिए। पूरी दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल और गैस इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर ये धमनी बंद हो जाए तो समझिए पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हार्ट अटैक आ सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं, शिपिंग रुक जाती है और इसका असर दुनिया के हर कोने में हर किसी पर महसूस होता है। तो अब हालत यह है कि दुनिया एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंस गई है, जहां हर कोई अपनी सांस रोके हुए देख रहा है कि आगे क्या होगा। मतलब कागजों पर तो सीज़फायर है, लेकिन समंदर में नाकाबंदी भी है और गोलियां भी चल रही हैं। ये एक ऐसा विस्फोटक कॉम्बिनेशन है जो कभी भी भड़क सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ नाम के इस युद्ध विराम के सहारे दुनिया की ये सबसे जरूरी एनर्जी सप्लाई लाइन आखिर कब तक खुली रह सकती है, और अगर ये बंद हो गई तो उसके बाद क्या होगा।